हमारे साथ दीपक रावत भी मौजूद है, हमारे सहयोगी जो पल पल का हाल लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, तो बिल्कुल हमारी खबर पर मुहर लग गई। हम लोगों ने सबसे पहले यह बताया था दर्शकों को कि कुर्सी की इस दौड़ में आतिशी सबसे आगे चल रही हैं और बिल्कुल वही हुआ, उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल अखिलेश, उसी नाम पर मोहर लगी है जिस पर एबीपी न्यूज़ ने कहा था कि ये सबसे आगे चल रही हैं। आतिशी के नाम का ऐलान हो चुका है। सीधे तौर पर गोपाल राय ने दो बड़ी बातें कही हैं कि आतिशी तब तक के लिए मुख्यमंत्री हैं जब अगला चुनाव हो जाएगा। उस चुनाव में प्रचंड बहुमत अगर केजरीवाल को मिलती है, उनकी दोबारा सरकार बनती है, तो तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी कि अगर सरकार बनने की दोबारा कोशिश की जाती है, उनको बहुमत मिलता है, तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि आज ही इस्तीफा सौंपा जाएगा और आज ही नई सरकार के गठन का दावा भी पेश किया जाएगा। यानी कि जो हम पहले से कह रहे थे कि आज ही दो चिट्ठियां जाएंगी, एक चिट्ठी इस्तीफे की होगी, दूसरी चिट्ठी नए नाम की होगी। हालांकि उपराज्यपाल के पास है, क्योंकि पहले जो इस्तीफे की चिट्ठी है उपराज्यपाल राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस्तीफा स्वीकार होता है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। उसके बाद उपराज्यपाल नए मुख्यमंत्री को लेकर भी कब किस तरीके से मंत्रिमंडल या जो भी है गठन होना है या शपथ का कार्यक्रम होना है, वो तमाम चीजों को लेकर उपराज्यपाल एक समय तय करेंगे। हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि शपथ हो जाए। यानी कि अगर आज भी अगर शपथ कराना चाहे तो उसके लिए तैयार है। वो नहीं चाहते कि एक मिनट की भी देरी हो। अरविंद केजरीवाल की लगातार ये कोशिश है अब कि जनता के बीच वो खुद से जाएं, लेकिन जो सरकार के कामकाज इतने लंबे समय से रुके पड़े हैं, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, वो कामकाज भी तेजी से आगे बढ़े। ये वजह है कि अगले हफ्ते 2 दिन का विधानसभा का सत्र भी पहले से ही बुला दिया गया है। जी दीपक, ये तो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हुई, आतिशी की बात। क्या सरकार में कोई और फेरबदल भी देखने को मिल सकता है? दिल्ली की सरकार में मंत्रिमंडल बदलाव वगैरह को लेकर भी कुछ अपडेट है, कोई सूचना है? जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल में 2 और लोगों को इंडक्ट किया जाएगा। इसकी भी साफ संदेश मिल चुका है अब तक की जो इंडिकेशन दी जा रही हैं, क्योंकि राजकुमार आनंद जो कि मंत्री थे वो इस्तीफा दे दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए। वो मंत्री पद तब से खाली हो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे और नए मंत्री को उनका नाम जो है वो प्रस्ताव जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकते थे उपराज्यपाल तक। अब क्योंकि वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, सशर्त उनको जमानत दी गई है, ऐसे में नए मुख्यमंत्री का आना भी बहुत जरूरी था इन तमाम कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब जब नई मुख्यमंत्री चुन ली जाएंगी तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि जो जगह खाली है उस जगह को भरा जाए। उसके जरिए एक बड़ा मैसेज ये भी दिया जाएगा, जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली अखिलेश, कि एक दलित चेहरा इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। यानी कि कैलकुलेशन पूरी फिट की जाएगी कि कैबिनेट में एक दलित चेहरे की जो कमी है उसे भरा जाए और इसी के साथ जो है 4 महीने जो है लोगों के बीच जाया जाए कि हमने एक पूरा एक जो दिल्ली के चुनाव की पूरी दिशा बिछा दी गई है। और देखिए, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होने जा रही हैं आतिशी, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। और दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर ये तीसरी महिला चेहरा के तौर पर आप इन्हें देख रहे हैं। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अब आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लेंगी, ये स्थिति भी बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगी। चूंकि आज अरविंद केजरीवाल जब अपना इस्तीफा देने जाएंगे, उसके बाद जो विधायकों के समर्थन की चिट्ठी होती है, जो औपचारिकताएं तमाम होती है सरकार गठन के लिए, वो चिट्ठी भी सौंप दी जाएगी। लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये जगविंदर क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल का एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक है, एकदम टाइमिंग परफेक्ट उनकी नजर आ रही इस्तीफे की? सब चीजें एक ही बार में सेट करने की कोशिश की है उन्होंने। सबसे पहली बात कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उनके बेल ऑर्डर को, उसको देखते हुए उन्हें लगता था कि अगले जो 3-4 महीने बचे हैं उसमें बहुत सही ढंग से भी अगर वो चाहे तो भी काम नहीं कर सकते। एक तो उसको सेटल कर लिया गया। अब चाहेंगे वही जो दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल करेंगे, लेकिन उस पर दस्तखत किसके होंगे, उस पर चेहरा किसका होगा? आतिशी का होगा। तो सबसे बड़ा तो उन्होंने ये अपना एक समस्या जो थी उसको सुलझा लिया है। दूसरी बात, अगर मनीष सिसोदिया को देखे, अरविंद केजरीवाल को देखे, दोनों के भरोसेमंद कौन थे? 2 ही लोग पढ़े लिखे और भरोसेमंद माने जाते थे, एक राघव चड्ढा थे और दूसरे आतिशी थी। तो आतिशी दिल्ली में रह गई थी, राघव चड्ढा पंजाब की तरफ चले गए थे, वहां से उनको राज्यसभा मिल गई। तो ऐसे में उन्होंने अपने भरोसेमंद आदमी को पक्के तौर पर जो एक वफादारी का मोल देना था वो भी दे दिया। और यह भी तय है कि आगे से चेहरा ही आतिशी का रहेगा, बाकी सब कुछ ये जो चाहेंगे वो हो जाएगा। नहीं, वो तो देखिए पोस्टर भी आ गया जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। बीजेपी ने बाकायदा पोस्टर भी जारी कर दिया है, उसमें केजरीवाल ऐसे हाथ ऊपर किए हुए नजर आ रहे हैं और पपेट के तौर पर, मतलब कठपुतली के तौर पर दिखाया जा रहा है आतिशी को। लेकिन होता यही है राजनीति में। राजनीति में होता क्या है? राजनीति में तो ये देखा जाता है कि माहौल को सूट क्या करता है। अगर सूट ये कर रहा है उनको कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल हट जाएं और लोगों की हमदर्दी, और कोई भी नेता पर यह आरोप लगता है कि ये कुर्सी नहीं छोड़ते,
बाकी कुछ भी कर देते हैं, तो कुर्सी छोड़ना अपने आप में ये माना जाता है कि भैया इन पर ये आरोप लगे और इन्होंने ये कुर्सी छोड़ दी। जी पीयूष, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।